को अलग अलग दृष्टिकोणों से विद्यार्थियों को परिचय कराने वाले जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के सम्माननीय कार्यक्रम समन्वयक भाई डॉक्टर रविकांत अदालत वाले जी, इन दोनों जिलों के आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अग्रणी महाविद्यालय अशोक नगर के प्राचार्य सम्माननीय लहरिया जी, सरई महाविद्यालय और उसी राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का समापन, तो समापन में उपस्थित ग्राम के सरपंच साहब, मंचासीन राष्ट्रीय सेवा योजना का एक घटक है, एक विषय है पुरातत्व। पुरातत्व संरक्षण के लिए बहुत काम किया गया है राष्ट्रीय सेवा योजना में। आदरणीय सर ने, यादव सर ने जब अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा कि मैं तो एनएसएस का और मैं एनसीसी का। कॉलेज एजुकेशन में चाहे एनसीसी हो, एनएसएस हो या कुछ भी नहीं हो, पर कॉलेज एजुकेशन में पढ़ने वाला विद्यार्थी हर घटकों से परिचय होता है। तो मैं तो ये मानता हूं कि आपने जब अपनी एजुकेशन की, रिसर्च के फैक्टर्स पे आप गए, तो निश्चित है कि आप हर घटक से परिचय होंगे। तो राष्ट्रीय सेवा योजना का एक पारिवारिक कार्यक्रम, उसमें पुरातत्व का संयोजन न हो तो मजा नहीं आता है। बहुत अच्छा संयोजन है उनका। तो ऐसे यादव जी, राष्ट्रीय सेवा योजना में प्राचार्य की महती भूमिका होती है। अलग अलग संस्थाएं जो अशोक नगर की है, उनके सम्माननीय प्राचार्य आदरणीय रेणु राजेश मैडम जो मंचासीन हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का एक घटक और है जो जिले का प्रभार संभालते हैं। तो ऐसे जिला संगठक जो पूर्व में अशोक नगर के जिला संगठक रहे हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक हमारे साथ काम किया है, कंधे से कंधा मिला करके काम किया है। वर्तमान में वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, परंतु फिर भी उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना में एक पहचान जो उन्होंने बनाई थी, उस आत्मीयता के साथ आज हमारे बीच में उपस्थित रहे हैं। ऐसे डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी साहब, मनोज अवस्थी एक पहचान है राष्ट्रीय सेवा योजना की। जिला संगठक के रूप में ग्वालियर में हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे हैं। ऐसे भाई मनोज, कार्यक्रम अधिकारी बैठे हुए हैं विभिन्न संस्थाओं के। कार्यालयीन व्यवस्था में हमारे साथ रहने वाले भाई आकाश जी और मित्रों, 2 दिवस तक आपको राष्ट्रीय सेवा योजना का पाठ पढ़ाने वाले, मेरे साथ पूरे मध्य प्रदेश में कंधे से कंधा मिला करके काम करने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारियों की पहचान, राष्ट्रीय सेवा योजना के जाबाज सिपाही अर्थात स्वयं सेवक जो आप लोग बैठे हैं, इनकी पहचान 2 लाख विद्यार्थियों के बीच समय समय पर उनको आह्वान करने वाले, उनमें अपनत्व देने वाले, उनमें सेवा की भावना जागृत करने वाले, जो 2 दिन से आपको रचनात्मक पहलुओं से आपको समझाने वाले, ऐसे हमारे सूचीयांकित प्रशिक्षण संस्थान बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के हमारे अपने भाई राहुल सिंह परिहार जी, राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में सरई महाविद्यालय में अपनी सेवा देने वाले और वर्तमान में जिला संगठक का प्रभार रखने वाले अशोक नगर के जिला संगठक, जिनकी आत्मीयता से हम 2 दिन यहाँ आप लोगों के मध्य रहे और आप लोगों से सीखने का प्रयास किया।
ऐसे अतुल गुप्ता जी, अगर ग्रामवासी बैठे हैं तो ग्रामवासी बंधुओं, विभिन्न संस्थाओं के, हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, सभी का मैं साधुवाद करता हूं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले उन सभी विद्यार्थियों की ओर से जो मध्य प्रदेश में शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। मैं साधुवाद करता हूं सबसे पहले आपके पालकों का। आपके पालक हैं आपके माता पिता, आपके पालक हैं आपके शिक्षक, आपके प्राचार्य, आपके ग्रामीण जन। इसलिए साधुवाद करता हूं कि शिविर की सार्थकता माता पिता की अनुमति और कार्यक्रम अधिकारी और प्राचार्य का संयोजन है। बिना इनके संयोजन से संभव नहीं होता है। आप 7 दिन शिविर में रहे हैं, अतुल गुप्ता जी ने आपको बहुत स्नेह दिया होगा, प्राचार्य ने आपको स्नेह दिया होगा, पर आपके पालक की अनुमति के बिना ये आपको शिविर में नहीं ला सकते। तो आपके पालक, आपके माता पिता, जिनके हम राष्ट्रीय सेवा योजना की वजह से ऋणी हैं, उनका साधुवाद है। मित्रों, 2 दिवस में मैंने बहुत कुछ समझने का प्रयास किया। समझने का प्रयास इसलिए एक लंबी श्रृंखला है एनएसएस में जुड़े हुए, एक लंबा काम करने का अनुभव तो नहीं है, पर काम को सीखने का दृष्टिकोण हमेशा रहा है। जिज्ञासु रहा हूं, सीखता चला आ रहा हूं। 1977 से आज दिन तक राष्ट्रीय सेवा योजना में आप लोगों के बीच में बैठ करके, आप लोगों के सानिध्य में रह के, आप जैसे शिक्षक साथियों के साथ में रहते एनएसएस का गुणगान सीख रहा हूं, एनएसएस की पूजा पाठ सीख रहा हूं, एनएसएस के भविष्य को सीख रहा हूं, एनएसएस के वर्तमान को सीख रहा हूं। मित्रों, बहुत समय हो गया, बहुत लंबा आप लोगों के साथ 11 बजे से हम लोग आप लोगों के बीच में हैं और आप लोग बहुत धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपके धैर्य को नमन करते हुए मुश्किल से 5 मिनट का समय दूंगा। और चूंकि ओरिएंटेशन है, राहुल भाई ने, मनोज अवस्थी जी ने और अदालत वाले जी ने ओरिएंटेशन की पूरी भूमिका को आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर दिया। उपसंहार हो गया, पहला घटक, दूसरा घटक, तीसरा घटक, चौथा घटक, 5वां घटक। मित्रों, पहला घटक जो आप लोगों ने सीखा होगा, वहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं और 5 मिनट में सारी बातें खत्म हो जाएंगी। एनएसएस का पहला घटक, पहला दृष्टिकोण, जो पहला घटक है, वो पहला घटक है प्राचार्य। प्राचार्य के बिहाफ पे एनएसएस चलती है। जो हम बैठे हैं कार्यक्रम समन्वयक, हम हैं, राहुल भाई हैं, हमारे दृष्टिकोण को छोड़ दीजिए, हमारी बात को छोड़ दीजिए। पहला घटक होता है प्राचार्य। कार्यक्रम अधिकारियों के लिए एक मेरा संदेश है, ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल के बिहाफ पर आप कार्यक्रम अधिकारी हैं। परंतु मित्रों, जिस अध्यापन के हम गुणी हैं, उन अध्ययन के लिए ये विद्यार्थी होते हैं। तो इन विद्यार्थियों के प्रति हमारी वही संवेदना होनी चाहिए, वही दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम इनको समझाएं, अच्छे राह पर ले जाएं, अच्छे दृष्टिकोण पर ले जाएं। तभी हमारा शिक्षक का दृष्टिकोण सार्थक होगा। बहुत आसान है टालना, बहुत आसान है कोई कार्य को नहीं करना, परंतु अगर हम शिक्षक दृष्टिकोण पर हैं तो हमें इन विद्यार्थियों से स्नेह करना चाहिए, इन विद्यार्थियों को हर दृष्टिकोण पर ले जाना चाहिए। काम से कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए और प्राचार्य के बिहाफ पे बहुत अच्छा दृष्टिकोण इन विद्यार्थियों को देना चाहिए। ये ओरिएंटेशन की सार्थकता है कि आज मैंने अशोकनगर में सारे कार्यक्रम अधिकारियों की उपस्थिति को देखा है।
प्राचार्य महोदय की उपस्थिति से होता है। ये संयोजन है। और फिर दूसरा संयोजन था कि अलग अलग जगह से आप 5-5 विद्यार्थियों को लेकर के आए। हमको सेराई महाविद्यालय के शिविर का दृष्टिकोण नहीं दिखाना था आपको। आपसे हम परिचय होना चाहते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आपके महाविद्यालय में एनएसएस की क्या गतिविधियां हैं, आपके स्कूल में क्या गतिविधियां चल रही है, किस तरीके से कर रहे हैं। राहुल भाई का एक वाक्य हमेशा आपको याद रखना चाहिए। चूंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण में आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं कोई बात ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों के कहीं कोई दिल पे और किसी पे ठेस पहुंचे। राहुल भाई ने एक ही बात कही थी कि 15 दिन में एनएसएस कीजिए। हम प्रशासनिक दृष्टिकोण पे आप लोगों से बिल्कुल नहीं कहते हैं कि आप जो प्रिंसिपल महोदय ने आपको कहा है वो काम पहले मत करिए, पहले एनएसएस का काम करिए। वही दृष्टिकोण हमारा है जो राहुल भाई ने आप लोगों से कहा है। आप जितना एनएसएस को अपनी संस्था में चला सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट करने का प्रयास कीजिए। आज कार्यक्रम अधिकारी को अतुल गुप्ता जी ने वो सारे घटक बता दिए कि किस तरीके से मंच होता है, किस तरीके से मंच का संचालन होता है, किस तरीके से विद्यार्थी का हमको सर्वांगीण विकास करना है, किस तरीके से गीतों का अभ्यास होता है, किस तरीके से राष्ट्रीय सेवा योजना का वो पाठ्यक्रम है जिस पाठ्यक्रम को हम इन विद्यार्थियों को पढ़ाना है, किस तरीके से हम नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एनएसएस के दोनों दृष्टिकोणों पर बात कर सकते हैं। विचार कीजिए, मंथन कीजिए। पहला मेरा पूरा दृष्टिकोण कार्यक्रम अधिकारी के लिए है और कार्यक्रम अधिकारी से मेरा करबद्ध निवेदन है। मैं भी शिक्षक हूं, मैं भी आप लोगों की तरह ही राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों को इन विद्यार्थियों के हित में घटक के रूप में करते करते अग्रसर हुआ हूं। आज भी मैं स्वयं सेवक हूं, मैं कोई राज्य का एनएसएस अधिकारी नहीं हूं। पूछो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या दृष्टिकोण है। इसके पीछे दृष्टिकोण केवल मूल बात है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल आधार ये विद्यार्थी हैं और कोई। ये जो विद्यार्थी हैं, राहुल भाई ने अपने 1 घंटे के या मनोज अवस्थी जी ने अपने 15 मिनट के या रेणु राजेश मैडम ने या अदालत वाले जी ने आप लोगों को जो आज सारे संयोजन की बातें बताई है, उन सबका मूल आधार ये विद्यार्थी थे। गणतंत्र दिवस परेड में जाएगा तो ये विद्यार्थी जाएगा। समाज सेवा के लिए गांव में किसी पीड़ित मानवता की सेवा के लिए अग्रसर होगा तो ये विद्यार्थी होगा। पर शिक्षक साथियों, आप मार्गदर्शक रहिए, आप अपनत्व करने वाले, इन विद्यार्थियों से लाड़ करने वाले लोग रहिए। तो मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि एनएसएस की पहचान बनिए, एनएसएस के साथ काम कीजिए, एनएसएस के साथ जुड़िए। बहुत ई फॉर बट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, पारिवारिक काम है, सब कुछ है, परंतु जिस समय आप महाविद्यालय में रहते हैं उस समय महाविद्यालय में रहते हुए इन विद्यार्थियों को एनएसएस पढ़ाइए, एनएसएस समझाइए। ये उस दृष्टिकोण को समझ पाएंगे क्योंकि जीवन के जो 5 घटक हैं उसमें पहला घटक दर्द का घटक होता है। पर वो दर्द में अगर आपने हंसी दे दी तो वो दर्द को भूल सकता है। अगर आपने उस दर्द में विश्वास दे दिया तो व्यक्ति काम करने लगता है। अगर आपने उसमें उस दर्द के साथ अगर आपने थोड़ी संवेदना व्यक्त कर दी तो वो व्यक्ति फिर आगे अग्रसर होगा। तो मेरा पहले मेरे शिक्षक साथियों से करबद्ध निवेदन है कि विद्यार्थियों को जिस समय आप महाविद्यालय में रहते हैं उसी समय एनएसएस की गतिविधियां संचालित कीजिए। और समय पर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं, बहुत छोटी छोटी जानकारियां। आजकल तो ये डिजिटल का युग है, बहुत आसानी से आपके प्रपत्र तैयार हो जाएंगे और जानकारियां समय पे भेजिए। कोऑर्डिनेटर साहब को हिसाब समय पर भेजिए। मैं मानता हूं आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मेरे अपने अनुभव से बात कर रहा हूं। मेरे अपने अनुभव में मैंने कभी भी कॉलेज से अतिरिक्त समय एनएसएस को नहीं दिया। कॉलेज में रहते हुए एनएसएस किए और कॉलेज में रहते हुए विद्यार्थियों के साथ काम किया। तो मैं शिक्षक साथियों से आज की ओरिएंटेशन की सार्थकता पर करबद्ध मेरा निवेदन यही है कि आप जितनी बेस्ट पॉसिबल हो
प्राचार्य के बिहाफ पे काम कीजिए। दूसरा घटक विद्यार्थी, और उस घटक पर राहुल भाई ने बहुत सारी चीजें आपसे कर दी, अवस्थी जी ने कर दी। मैं आप लोगों को केवल 2-3 बातें से आप लोगों को परिचय कराना चाहता हूं। कल राहुल भाई जब यहाँ आप लोगों के मध्य आए थे तो राहुल भाई ने आपको कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिए थे कल, और आपसे एक अपेक्षा की थी कि जिस जगह हम रह रहे हैं, हमको कहीं मितव्यता वाली बात नहीं करूंगा कि कहीं मितव्यता पैसा नहीं है, पैसे की बात नहीं करूंगा, और संसाधन की बात करूंगा। राहुल भाई ने आपसे ये तो नहीं कहा था कि आप अशोकनगर जाएं और फोटोग्राफर साहब को बुलाएं। आप लोगों से ये नहीं कहा था कि आप अशोकनगर जाएं माला लेके आए। आप अशोकनगर जाएं और वहां से मंच के लिए, सजावट के लिए बहुत सारे संसाधन लेके आए। मैं साधुवाद करता हूं इस एनएसएस के शिविर में 7 दिन रहने वाले उन विद्यार्थियों को, और सलाम करता हूं। एक अपनत्व की बात यह थी कि राहुल भाई ने इनसे ये इतना सा कहा था कि आप जिस मंच को आप खुद जहां बैठ रहे हैं उस मंच का एक डेकोरम होना चाहिए, और उस डेकोरम को बनाने के लिए आपको अपने यहाँ जो संसाधन है शिविर में उसके आधार पर आपको सजावट करनी चाहिए, उसके आधार पर मंच का संचालन होना चाहिए, उसके आधार पर जिस तरीके से प्रस्तुतियां होनी चाहिए, सरस्वती जी के माल्यार्पण के लिए वहां कौन खड़ा रहेगा, कौन उसके सिस्टम को पहचानेगा, ये सारी बातें आप लोगों से की गई थी। और सरई महाविद्यालय की जो छात्र छात्राएं हैं इन्होंने बड़ा बखूबी से ये काम किया। ये पहला घटक। विद्यार्थियों, हमारे संसाधन से, हमारे विवेक से, हमारे दृष्टिकोण से हम जो बेस्ट पॉसिबल हो वो करना चाहिए। और कोई डिमांड नहीं है, और कोई मांग नहीं है। जो हमारे पास है, हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास टेबल कुर्सी नहीं है, हमारे पास बिछाने को चादर नहीं है। आपने देखा होगा शिविर के पूरे दृष्टिकोण में, राज स्त्री शिविर में भी हमारे पास संसाधन नहीं होते। पर ये बेटे बेटियां पता नहीं कहां से कौन कौन सी चीजों का संयोजन कर लेती हैं, गांव वासियों से लेके चली आती हैं और वहां बहुत अच्छी सजावट होती है। तो कार्यक्रम अधिकारियों के लिए एक सबक है कि मंच की स्थिति बने तो इन विद्यार्थियों का उपयोग कीजिए। ये विद्यार्थियों से अपनत्व का एक पहला है। बैनर लगे हैं, कल बैनर बहुत अच्छे व्यवस्थित नहीं थे, आज व्यवस्थित हो गए। मंच के सामने जहां भी वहां एनएसएस का मोनो लग गया, रंगोली सज गई। देखिए कहीं कहीं संसाधन की जरूरत पड़ी, ये एनएसएस है। मंच का संचालन वो बिटिया कर रही थी, उसको किसी ने नहीं समझाया होगा, स्वयं विवेक से चली। ये संचालन कहां ढूंढने की जरूरत है, किसी को बुलाने की जरूरत है, ये संचालन। ये बुके तैयार हुए अपने स्वयं के संसाधन से। एनएसएस हमको स्व अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, स्व विवेक का पाठ पढ़ाती है, स्व दृष्टिकोण का पाठ पढ़ाती है। सोचें, विचार करें, मंथन को आगे बढ़ाएं। यही मैं उदाहरण आपके सामने एक और शेयर करता हूं। आपने पुराने कागज की बात कर दी। प्रदेश का अगर एक ऐसा महाविद्यालय है, रामपुरा महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय रामपुरा, सबके लिए सबक है, सबके लिए बहुत तगड़ी सबक है। वहां कोई भी कागज, कोई भी लिफाफा जो कहीं से आता है उसको रीयूज किया जाए। आज भी गर्मी की छुट्टी में सारे कर्मचारी, जितने भी लैब टेक्नीशियन हैं, जितने भी प्योन हैं, वो जो गर्मी की छुट्टियों में बैठते हैं तो वो उस लिफाफे को उसको फाड़ते हैं, उसको दूसरे तरीके से चिपकाते हैं और महाविद्यालय की सील लगाते हैं, और वही लिफाफा बाद में काम आता है। ये भी एनएसएस की देन है। उस महाविद्यालय में एनएसएस की बुक बैंक चलती है। जो विद्यार्थी जिनके पास पास हो गए हैं, पास आउट हो गए हैं, वो शिक्षक साथी जिनके पास स्पेसिमेन कॉपी आती है और वो किसी कारणवश उनके पास रखी रह जाती है,
वो सब मिलकर के वहां रामपुरा महाविद्यालय में लाइब्रेरी चलाते हैं एनएसएस में। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, एनएसएस के संसाधनों की बात कर रहा हूं। संसाधन हमारे पास है और हमारा विवेक संसाधन में। मुझे याद है पुरातत्व वाले सर से आज हम 1 घंटे तक उनके साथ रहे। मुझे पुरातत्व वाले सर से जब मैं इंटरेक्शन हो रहा था, राहुल भाई बहुत सारी बातें पूछ रहे थे, तब मुझे बैठे बैठे मुझे 1985 का सबसे पहला जिला स्तरीय शिविर उस समय शुरू हुए थे, वो शिविर याद आ रहा था। भानपुरा में एक हिंगलाजगढ़ जगह, बहुत बड़ा शहर रहा है, आज तो खंडरों का शहर हो गया है। उस समय 1985 में एनएसएस का मंदसौर जिले का शिविर था और उस मंदसौर जिले के शिविर में हमने पुरातत्वीय संरक्षण के लिए मूर्तियों का संकलन किया। उस समय पुरातत्व के संरक्षण के लिए युवा थीम पर शिविर आयोजित हुआ था। जैसे आज अभी वर्तमान में आपका स्वास्थ्य जन एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर थीम पर पूरे मध्य प्रदेश में शिविर आयोजित है, उसी तरीके से वो शिविर आयोजित हुए थे। भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति, एक रमेश पाटीदार करके छोटे से गांव का विद्यार्थी था, जब सुबह वो जंगल गया तो उसे भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति नजर आई और सामने उसको एक शेर नजर आया। उसने कहा मैं भगवान पार्श्वनाथ जी की मूर्ति को देख रहा हूं और इधर शेर को भी देख रहा हूं, क्योंकि वो इतना घमासान जंगल में है। आज भी वो हिंगलाजगढ़ जगह कि आज भी शाम के समय वहां कोई नहीं रुकता है। मोतीलाल वोरा जी उस समय मुख्यमंत्री थे, 1985 में उस शिविर में उसके समापन में आए थे और उस शिविर के समापन में उन्होंने घोषणा की थी कि इसके संरक्षण के लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे। और उस समय से लगा करके आज तक बहुत सारी मूर्तियों का संकलन है, बहुत सारी मूर्तियों का संकलन चल रहा है, परंतु वो संकलन की श्रृंखला में एनएसएस जुड़ी। एनएसएस जुड़ी तो इस तरीके से काम। मैं ये घटक इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि एनएसएस में है कुछ नहीं, करते जाइए, छोटे छोटे दृष्टिकोण मिलाते जाइए। कल हमने अतुल गुप्ता जी ने रोड का काम किया है। मित्रों, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं श्रम प्रधान गतिविधियों का, अगर जो संस्था श्रम प्रधान गतिविधियां करती है तो मैं उसको बहुत एप्रिशिएट करता हूं। क्यों एप्रिशिएट करता हूं, इसको भी समझिए। ये पूरी शिविर की दिनचर्या लगी हुई है शिविर की दिनचर्या। इस शिविर की दिनचर्या में 5 बजे से रात को 10 बजे तक का पूरा दृष्टिकोण है, जिसने भी बनाया। ऐसे ही मध्य प्रदेश राज्य को भी पूरा श्रेय जाता है, वो भी मैं आपके सामने बात करूंगा। ये जो दृष्टिकोण है, 5 बजे उठना, 6 बजे व्यायाम, 7 बजे गीत अभ्यास, 8 बजे नाश्ता, 8:30 बजे श्रम की महत्ता को लेकर के आज पसीने की बूंदों में छिपा भविष्य हमारा। सोचिए, विचार कीजिए, लेके हाथ में कुदाल, आओ चले हम गांव को। क्यों? गांव वासियों से इंटरेक्शन हो, गांव में कोई रचनात्मक काम हो, सड़क, बहुत सारे सरकारी विभाग बना देंगे, परंतु उस मिट्टी को जहां से आपने खोदा और जहां डाला, उस पर जो राहगीर चलेगा, उसका जो अपनत्व होगा, वो आप लोगों को अग्रसर करेगा। श्रम प्रधान गतिविधि परियोजना कार्य बहुत जरूरी है और मैंने देखा है कि कुछ संस्थाओं में परियोजना कार्य के समय सर्वे का काम करा दिया जाता है। नहीं कराना है। परियोजना जहां है वहां परियोजना ढूंढिए, सोखता पीट बनाइए, कंपोस्ट खाद का गड्ढा बनाइए, वर्मी कंपोस्ट पे बात कीजिए, नाली की सफाई कीजिए, छोटे छोटे पोखर बनाइए, बोरी बंधान बनाइए, जल संरचनाएं एकत्रित कीजिए, पानी के महत्व को समझने का प्रयास कीजिए, प्लांटेशन कीजिए। और जब परियोजना कार्य से उठे तो 15 मिनट का विश्राम कीजिए अपने सभा मंडल में आकर के, और वहां आपको श्रम शिखर की बात समझेगा, श्रम के महत्व को समझाएगा, वहां गीतों का अभ्यास कराया जाता है। फिर आपका
भोजन होता है। और जब स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, जब भोजनशाला में जाते हैं शिविर में, तो भोजन का मंत्र बोलते हैं और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात बोलते हैं कि आज का भोजन सबसे अच्छा। कभी नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं आएगा। चाहे आपने कोई पिज्जा बर्गर नहीं खा रहे हैं आप, सिंपल सी रोटी और सब्जी खा रहे हैं, पर आज का भोजन मूल भावना क्या दे रहा है? कभी नेगेटिव मत बोलिए, अच्छी बातें, अपनत्व के धनी बनिए, ममत्व कीजिए। किससे? जो मुझे मिल रहा है, जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा है। आज का भोजन सबसे, इसीलिए भोजन हम। फिर उसके बाद विश्राम, साथ ले रहे हैं, साथ खा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, विश्राम। फिर उसके बाद भौतिक सत्र। भौतिक सत्र क्यों? भौतिक सत्र की फिलोसॉफी है। ये जो शिक्षक साथी बैठे हैं, ये शिक्षक साथी जो बैठे हैं, कहीं से आपको रिसोर्स पर्सन की जरूरत नहीं है। हमारे महाविद्यालय में अलग अलग विषय के प्राध्यापक हैं, अलग अलग विषय के प्राध्यापक। आप उनका उपयोग कीजिए, जैसे गुप्ता जी ने भी उपयोग किया है, ऐसे आप भी उपयोग कीजिए और बुलाइए और उनको कहिए कि सर आपको 15 मिनट हमारे शिविर में आना है और आपको हमारे विद्यार्थियों को कुछ नहीं तो प्राणी शास्त्र पे कोई ना कोई बात बतानी है, प्राणियों के बारे में बताना है, रसायन के बारे में बताना है, बिजली उत्पादन के बारे में बताना है, ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताना है, समाज शास्त्र के हमारे अदालत वाले जी बैठे हुए हैं, समाज शास्त्र के बारे में, सामाजिक कुरीतियां, विवाह की बातें, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब समझाना है। आप बुलाइए तो सही। पुरातत्वविद बैठे हुए हैं, गीतों का अभ्यास कराने वाले लोग बैठे हैं, हमारे यहीं से निकलेंगे। बुला लीजिए, उन्हीं को उनका सम्मान कीजिए। सम्मान देना और सम्मान करना, ये भी एनएसएस का है, ये भी एनएसएस का है कि कैसे सम्मान दिया जाए, कैसे सम्मान दिया जाए। फिर उसके बाद आपका सर्वे वर्क है, खेलकूद है, छोटे छोटे खेलकूद है। आपकी डायरी होगी आपके पास, बहुत छोटे छोटे से खेलकूद, वो खेल खिलाइए, करिए, खेलिए। ग्रामीण बच्चों को इंटरेक्ट कीजिए, उनको बुलाइए, उनके साथ खेलिए, बिना पैसे के खेल। कोई क्रिकेट खेलना नहीं है, छोटे छोटे खेल है, रुमाल झपटता है, बहुत सारे छोटे छोटे खेल। ग्राम सर्वे पे जाइए, ग्राम के लोगों से मिलिए, माताओं और बहनों से मिलिए। इसीलिए बनाया है उसका पूरा मिनट टू मिनट चार्ट, इसी के कारण। फिर उसके बाद आप सांस्कृतिक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रमों से जोड़ के सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर जाते हैं। ये हमारा पूरा दृष्टिकोण शिविर का होता है। ये सब क्यों बने, ये पाठ्यक्रम क्यों बना है, आपको राहुल भाई बताएंगे। अभी आपको गीत का अभ्यास कराया नहीं गया है, लक्ष्य गीत का। लक्ष्य गीत कैसे गाया जाता है? लक्ष्य गीत के जो दोनों आगे के मुखड़े हैं, मुखड़े तो नहीं कहेंगे उसको, आगे की दो लाइन है, वो दोनों मध्य प्रदेश एनएसएस में बनाया। उस समय के राज्य संपर्क अधिकारी थे आर रत्नेश जी, जिन्होंने उठे समाज के लिए उठे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार थे, ये दोनों लाइनें उन्होंने बनाई। और प्रशासनिक अकादमी में भारत की पूरी टीम आई है, उनके मध्य बैठ करके बनाई। तो एनएसएस में मध्य प्रदेश ने बहुत नवाचार किए हैं। जिला संगठक मध्य प्रदेश में, कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण, जिला संगठकों की भूमिका के साथ साथ है, नवाचारों की श्रृंखला में गीतों का अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, उसके साथ साथ बहुत सारे नवाचार है। राज्य स्तरीय शिविर, जिला स्तरीय शिविर, विश्वविद्यालय स्तर शिविर, तो ये सारे शिविरों का घटक है। ये शिविर स्थानीय स्तर पर इकाई लेवल का शिविर अनिवार्य है। अगर वो करेगा विद्यार्थी तो आगे के शिविरों में भी उसकी सहभागिता होगी। मध्य प्रदेश की श्रृंखला राज्य स्तरीय शिविरों से टूटी नहीं है। इसी वर्ष थोड़ी हमें चिंता है और उस चिंता का भी समाधान होगा। जहां चाह है वहां रहा है, शिविर जरूर लगेगा। आप जैसे ही विद्यार्थी, वहां 700 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। क्यों प्रशिक्षण देते हैं हम उनको? कि आप प्राचार्य के सहयोगी बन सके। विद्यार्थियों के लिए संकेत दे रहा हूं, आप प्राचार्य के सहयोगी बने। अगर एनएसएस के विद्यार्थी हैं,
आप कार्यक्रम अधिकारी के सहयोगी बने अगर एनएसएस के विद्यार्थी हैं। जिस तरीके से वो आपको सहयोग कर रहे हैं उसी तरीके से आपको भी सहयोग करना होगा। ये संकल्पना है एनएसएस के मूल ओरिएंटेशन की। इसीलिए हमने इसको आयोजित किया और इसीलिए आप लोगों से 2 दिन तक आप लोगों के बीच में रहते हुए बहुत कुछ सीख के यहाँ से जा रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में लगभग 450 कैंप लगे हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश। ये जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया चली है, मकरोनिया में बहुत अच्छा बोरी बंधान बना है। तो यहाँ पर आपके बहुत बढ़िया आपने सड़क का निर्माण किया। ऐसे बहुत सारी जगह करते चलिए। समाज सेवा की सीढ़ियां हैं, काम करते चलिए, कहीं कोई थकावट नहीं आएगी। शासन में बैठ करके मैं एनएसएस ही नहीं देखता हूँ, मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ, मैं एनसीसी देखता हूँ, स्काउट गाइड देखता हूँ, रेड क्रॉस देखता हूँ, सारी युवा की सारी गतिविधियां देखता हूँ। हजारों भाई वर्ष के दोनों से गुजरते हैं और थकावट नहीं आती। इसलिए नहीं आती है कि हम आप लोगों के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके दृष्टिकोण को सुधारने के लिए। अगर हम आपसे ही मुंह चुराएंगे तो फिर एनएसएस क्या कोई भी गतिविधि नहीं हो सकती। तो मित्रों, आप लोगों को सबको सलाम करता हूँ, आप लोगों के स्नेह को सलाम करता हूँ। आप लोगों का सबका इसी तरीके से एनएसएस के प्रति दृष्टिकोण बना रहे, इस अपेक्षा के साथ आप लोगों से निवेदन करते हुए अब हम आज अशोकनगर जिले के सारे कार्यक्रम अधिकारियों और प्राचार्य जो यहाँ विराजमान हैं उन सबसे आग्रह करते हुए कि विद्यार्थियों के हित में आप बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जितना भी संभव हो एनएसएस की गतिविधि का संचालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ कहता हूं कि जब भी कोई दीवाना शहर में निकलता है तो धर्म उसके पहलू में करवट बदलता है। संसार में पुण्य का काम कीजिए, अपनत्व का काम कीजिए, छोड़ दीजिए नकारात्मक बातों को। जो आपने पाया है और जो आपने सींचा है उसको आगे अग्रसर कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको प्रणाम करता हूँ। जय